फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था कि अगर किसी को भी बवासीर की दवाई की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए। मैं आप सबको एक ऐसा पौधा दिखा दूंगी जिससे बवासीर की दवाई बनती है और जिसे खाने से पुरानी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है और दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उस वीडियो के साथ साथ बहुत सारी वीडियो पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि वो दवाई आप हमें बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर मैं गई थी बाहर वो पौधे देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो सारे सूख चुके थे। लेकिन अब बरसाती मौसम शुरू हो गया है तो वे सारे पौधे फिर से हरे भरे हो गए हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको वो पौधे दिखाऊंगी कि वो देखने में कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उस पौधे का नाम क्या है और इसकी दवाई कैसे बनती है, इसको लेना कैसे है, इसमें परहेज क्या करने हैं, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, जिस किसी को भी आप ये दवाई बना के दें, सबसे पहले आप उसकी जांच करवा लेना कि इनको बवासीर ही है, क्योंकि बवासीर, भगंदर और फीसर ये तीन बीमारियां ऐसी हैं जो लगभग मिलती जुलती होती हैं और कई बार मरीज समझ नहीं पाता है कि मुझे बवासीर है, भगंदर है या फिर फीसर है। ये दवाई सिर्फ बवासीर वाले को ही काम आएगी, भगंदर या फीसर जिसको होगी उनको ये आराम नहीं देगी। तो सबसे पहले आप उनकी जांच करवाइए कि उनको बवासीर होनी चाहिए। बवासीर वाले को अगर आप ये दवाई देंगे तो वो 100% ठीक हो जाएगा और दोबारा बिल्कुल ये बीमारी नहीं होगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो पौधा दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है और इसका नाम क्या होता है। तो चलिए बाहर पार्क में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो पौधा है जिससे बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है और इस पौधे के ऊपर इस तरह से ये जो येलो कलर का फूल है, इस तरह के फूल आएंगे और बाद में इसमें बीज बनते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, अभी इस पे नहीं आए हैं बीज, होते तो मैं आपको वो भी दिखाती, लेकिन आप ये पहचान कर लीजिए। ये देखिए इस तरह के इसके पत्ते होते हैं और खरेटी का ये पौधा होता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको इनकी पहचान होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो किसी से आप पूछ सकते हैं। और हरियाणा में तो इसको सभी जानते हैं कि खरेटी का जो पौधा होता है वो कैसा होता है। तो इस तरह का होता है, आप देख लीजिएगा, ये ऐसे होता है। तो इसके जो पत्ते होते हैं इन्हीं से बवासीर की दवाई बनती है जो जड़ से खत्म हो जाती है। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा कि ये किस तरह का होता है। इसका फिर से नाम बता रही हूँ, ये खरेटी का पौधा होता है। और जैसे कि शहर में भी जो खाली प्लाट होते हैं उनमें भी ये उगाते हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। और खेतों में तो ये बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कीजिएगा। अभी जैसे इस मौसम में थोड़े थोड़े से फूल आने लग गए हैं। इस पूरे पौधे पर ये एक ही फूल आया है और काफी सारे इस पे आने वाले हैं, लेकिन खिला ये अभी एक ही है। तो इस तरह की आपको पहचान मिलेगी। तो इसके जो हमें पत्ते हैं वही तोड़ने हैं। तो चलिए हम इसके ये जो इस तरह से थोड़े छोटे वाले पत्ते हैं ये तोड़ लेते हैं, बड़े वाले नहीं तोड़ेंगे। तो थोड़े छोटे छोटे से हैं, मीडियम साइज के, इतने इतने से ये पत्ते तोड़ लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी दवाई कैसे बनती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसके जो ये पौधे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं इस टाइम ये, और ये और भी बड़े बड़े, जितनी हमारी हाइट होती है इतने बड़े बड़े ये पौधे हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए, एक पौधा यहाँ पर ये काफी बड़ा है। तो इसकी आप पहचान कर लीजिएगा, यही वाला वो पौधा होता है जिससे बवासीर खत्म हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दवाई बनाने के लिए इस पौधे की मैं कुछ टहनियां तोड़ कर लाई हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस पौधे का नाम याद रखिएगा, खरेटी का ये पौधा है। फिर आप इसकी पहचान कीजिएगा। ये देखिएगा, इस तरह से इसके ये पत्ते होते हैं। इसके पत्ते में इस तरह के ये हल्के हल्के से कट लगे होते हैं। फिर इस पे इस तरह से येलो कलर के फूल आते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं उनको ना तो इस पौधे की पहचान होगी और ना ही शायद इसका नाम पता होगा, लेकिन पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको इसका नाम भी पता है और इसकी पहचान भी है उनको। तो आप किसी से भी इसकी पहचान करवा लीजिए कि खरेटी का पौधा इनमें से कौन सा है, तो वो आपको बता देंगे। अब इसकी दवाई कैसे बनानी है ये देखिएगा। इसके अभी जितने भी पत्ते हैं ये सारे बिल्कुल कच्चे कच्चे से हैं। तो मैं इस तरह से टहनियां ही ले आई थी और इसके ये जो पत्ते हैं हम इनको ऐसे करके सारे पत्ते को तोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सारे पत्ते इसके तोड़ लिए हैं। और अगर इस तरह से कुछ येलो कलर के पत्ते हो गए उनको आप छोड़ दीजिए और साफ सुथरे जितने भी पत्ते हों उनको इस तरह से तोड़ दीजिए। अब 2 से 3 बार इसको बिल्कुल साफ सुथरे पानी में धो लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी कोई भी किरकिराट नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको 2 से 3 बार धो लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने 3 से 4 बार धो लिया है और इस तरह से करके इसके पानी को निचोड़ देना है। अगर ऐसे नहीं निचोड़ना हो तो 5-10 मिनट के लिए आप इस तरह से तार वाली छलनी में इन पत्तों को डाल के रख दीजिए, पानी अपने आप निचड़ जाएगा। या फिर इनको इस तरह से निचोड़ दीजिए। इस तरह से निचोड़ने के बाद इनको हम मिक्सी के जार में इस तरह से डाल लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो आप इसे सिलबट्टे पर या कुंडी सोटे में पीस सकती हैं। अब इसमें हमें काला नमक चाहिए, और काला नमक देखिए फ्रेंड्स, ये जो साबुत वाला काला नमक होता है इस तरह का, ये वाला लीजिएगा, पिसा हुआ मत लीजिएगा। और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना होता है, हो सके तो थोड़ा सा कम ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। तो इस तरह से इसमें से छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ लीजिए। तो मैं ये 2 टुकड़े इसमें डाल देती हूँ। तो ये डालने के बाद अब मैं इसको बंद करके और इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा बन जाएगा, बिल्कुल पेस्ट सा वो बना लेती हूँ। और अगर इसको पीसते टाइम देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लगे कि ये बिल्कुल पानी हमने इसका ज़्यादा सोख दिया है और ये पीस नहीं पा रहे हैं, तो 1 से 2 बूंद आप इसमें पानी का डाल सकती हैं, ज़्यादा नहीं। अगर हम इसको कुंडी में कूटते हैं तो ये ऐसे ही कुट जाएगा। और बाई चांस मिक्सी में अगर लगे नहीं पीस रहा है तो सिर्फ 2 ही बूंद पानी डालिए, ज़्यादा नहीं। अभी तो मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं कोशिश करूँगी कि ये ऐसे ही पिस जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, अभी तक मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे पलट देती हूँ, क्योंकि क्या होता है काफ़ी दिन तक ये गोलियाँ चलानी होती हैं तो फिर पानी ठीक नहीं रहता है। तो 2-3 बार इसे ऊपर नीचे करके और ऐसे पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पिसने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि थोड़ी बहुत नमी तो पत्तों के अंदर होती है, पत्तों के ऊपर पानी लगा होता है, इतना पानी इसका नहीं निचड़ पाता है। लेकिन इसको इस तरह से पीसते हुए हम थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते जाएंगे और तब ये इसमें अच्छे से पिस जाएगा। और इसका बिल्कुल बारीक सा हमने पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से अब पिस के हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से आपका इसका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसकी हमने, जैसे सफ़ेद छोला होता है, इतने साइज़ की इसकी गोलियां बना लेनी हैं इस तरह से करके। तो इतने साइज़ की अब मैं इसकी सारी गोलियां बना लेती हूँ। फिर इसको लेना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सारी गोलियां बना करके रख ली हैं और इन गोलियों का जो साइज़ है वो सफ़ेद छोले के जितना है। तो इस तरह से सफ़ेद छोले के साइज़ में आप सारी गोलियां बना करके रख लीजिएगा। ये गोलियां ख़राब नहीं होती हैं, इनको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। अब इनको लेना कैसे है, इस पर परहेज़ क्या करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरह से 2 गोली सुबह खाली पेट सादे पानी के साथ लेनी है। और जैसे आम दवाइयाँ लेते हैं पानी के साथ, ऐसे ही लेनी है, इनको चबाना नहीं है। और ये खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। फिर शाम को खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले 2 गोलियां ऐसे ही सादे पानी के साथ लेनी है। 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब इस पे परहेज क्या करने हैं, इस पर चाय, गुड़, कॉफ़ी और शराब, इन 4 चीज़ों का परहेज करना होगा, तभी ये दवाई असर करेगी। तो कितनी भी पुरानी से पुरानी बवासीर क्यों ना हो, जब ये दवाई खाना शुरू करेगा मरीज तो 3 दिन में उसको आराम आ जाएगा, 15 दिन में आधे से ज़्यादा ठीक हो जाएगा और 1 महीने में ये बीमारी जड़ से चली जाएगी और दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप किसी भी बवासीर के मरीज को ये दवाई दे दीजिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, सबको ये आराम करेगी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये आप किसी को भी दे सकती हैं। 1 महीने तक खानी है, उसके बाद खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जड़ से चली जाती है और दोबारा बिल्कुल भी नहीं होती है। जिसको भी ये दवाई हमने बना के दी है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। किसी को 2 साल पहले दी थी, किसी को 1.5 साल पहले दी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो ये दवाई इस तरह से आप बनाकर खिला दीजिए, जिस किसी को बवासीर होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फिर से बता रही हूँ कि भगंदर और फिशर जिसको होगा उसको ये दवाई आराम नहीं करेगी, सिर्फ बवासीर वाले को ही ये आराम करेगी। तो बवासीर वाले को आप ये दवाई बनाकर दे दीजिए, वो 100% ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।